तो आज हम पढ़ेंगे त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय में देखिए, त्वा प्रत्यय जो होता है उसका संस्कृत के अंदर एक सूत्र होता है समान कर्तृकयो पूर्व काले। इस प्रत्यय का प्रयोग कर अथवा कर के अर्थ में होता है। यानी हिंदी का जब हम लिखेंगे, जैसे जाकर, आकर, खा करके, नाच करके, गा करके, तो ये जो करके शब्द आता है उस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसमें क का लोप होकर के त्वा शेष रहता है। यानी हमारे लास्ट में क्या रहेगा, सिर्फ त्वा शेष रहेगा। अभी हम जब बताएंगे आपको, हम जब समझाएंगे तो आप इसको देखेंगे उदाहरण के साथ में। यानी क का लोप करना है। क का मतलब कैसे, ये जो त्वा लिखा मैंने, इस त्वा में से ये जो क है इसका हम लोप कर देंगे। लोप का मतलब होता है उसको वहां से गायब कर देना, यहां से वहां से हटा देना। हटा देना ही उसका मतलब होता है लोप करना है, ठीक है ना। यानी वो चीज वहां से हटा देते हैं तो उसको कहते हैं लोप करना, ठीक है। तो क का लोप करके हम क्या रहेगा, लास्ट में त्वा शेष रहेगा। अब आगे देखिए, नियम चलेंगे इसके अंदर। आप यदि इसको नियमों से समझेंगे तो आसानी रहेगी। धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती है। सेठ धातुओं में ई लगेगा और अन्य धातुओं में नहीं लगेगा। अब देखिए उदाहरण के रूप में, सेठ धातु क्या होती है, जैसे हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं तो लिट लकार के प्रयोग के समय हमें जो चीज ई मिलता है, जैसे ये भविष्यति, ठीक है ना, ये जो ई मिला ये होती है सेठ धातु। उसी तरह से पटिष्यति, तो ये जो ई लगा है ये कहलाती है सेठ। यानी सेठ का मतलब होता है ई सहित, और अनिट का मतलब होता है ई से रहित, है ना, ई से रहित। ये हो गया सेठ और अनिट शॉर्ट रूप के अंदर। अब आपको इसके उदाहरण समझाता हूं कि सेठ और अनिट धातुओं में ई लगेगा, सेठ में ई लगेगा और अनिट में नहीं लगेगा। इसके उदाहरण देखिएगा आप, जैसे पठ प्लस त्वा क्या बन जाएगा, पठित्वा। क्योंकि हमें यहां पे सेठ धातु है तो ई लगाना है, का यहां से लोप कर देना है। उसी तरह से लिख प्लस त्वा लिखित्वा, हाँ। उसी तरह से हर्ष प्लस त्वा हसित्वा। और अन्य धातुओं में इसका नहीं लगेगा, जैसे ह्री, ह्री प्लस त्वा हृत्वा। उसी तरह से क्री प्लस त्वा कृत्वा। उसी तरह से रुद्ध प्लस त्वा रुद्ध धातु, रुद्ध का मतलब होता है रोना, रुद्ध प्लस त्वा रुदित्वा। ये अनिट धातु है, ठीक है ना, ये क्या है, अनिट धातु है, तो क्या बन जाएगा, रुदित्वा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। उसी तरह से एक धातु होती है भू, भू यानी होना, भू प्लस त्वा भूत्वा। तो ये हो गई हमारा पहला नियम। इसके अंदर कोई भी धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती है। नियम नंबर 2 लेते हैं, इसको हम आपने देख लिया। अब नियम नंबर 2 लेते हैं। 2 में देखिए 2 क्या कहता है, 2 जो धातु है उसके अंदर क्या आता है, उसका नियम कहलाता है, नियम को मैं देखो रेड पेन से लिख देता हूं तो आपको आसानी रहेगी, कि जो आकारांत धातुएं होती हैं, आकारांत धातुएं जितनी भी होती हैं उनके अंदर, यह लिख देता हूं मैं, आकारांत यानी जिसके पीछे आकार आता है, आ आता है, आकारांत धातुओं के आ को ई हो जाता है, ठीक है। यानी ई हो जाएगा किसको, आ को। कैसे, उदाहरण के रूप में देखिएगा आप इसको, जैसे दा धातु है, क्या बनेगा, दीत्वा, दा धातु दीत्वा, सॉरी इसकी बड़ी की मात्रा नहीं, हाँ दीत्वा, ठीक है। ये बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, छोटी ही लगेगा, ठीक है, दीत्वा। उसी तरह से सा
या स्था लिख देते हैं, स्था, स्थित्वा, सा, सित्वा। ये इस प्रकार की धातुएं जो होती है, इसके अंदर उसी तरह से मा साथ धातु होती है, एक मा, मित्वा। ये त्वा प्रत्यय हो गया, धातु हो गई मा, मी धातु नहीं लिखनी, यहां पे ध्यान रखना है। अगला देखते हैं नियम नंबर 3। इसमें थोड़ा सा नियमों का ध्यान रखना, हमें नियमों से आसानी होगी इसको समझने में। नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 कहता है कि यम, यम, रम, शब्दों को ध्यान रखना है। नम, हन, ध्यान दीजिएगा लास्ट के अंदर क्या है? हलंत है इसमें। मन, वन, ये सभी क्या है? धातुएं हैं, इसको भी ध्यान रखना है। और तनादि धातुएं, और तनादि गण, ठीक है ना? तनादि गणी धातुओं में, जिसके अंदर तनादि जो से होते हैं ना, उस धातुओं के म को उस धातुओं के म और न का लोप होकर के, ठीक है ना? किसी के पीछे म आ रहा है, किसी के पीछे न आ रहा है, तो म और न का लोप होकर, ठीक है, लोप होकर के क्या हो जाएगा? इसका लोप हो जाता है। उसके बाद में हम लोप होकर के त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी यम, रम, नम, हन, मन, वन और तनादि गणित धातुओं के म और न का लोप होकर के त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बताता हूं आपको। अभी आपको सूत्र तो देख लिया, एक बार उदाहरण देख देता हूं। जैसे गम प्लस त्वा क्या बनेगा? गत्वा। देखिए म गायब हो गया, नहीं हो गया? यहां से म अपना आप लोप हो गया। ये क्या कह रहा है? म और न का क्या करना है? हमें लोप करना है। उसी तरह से यम प्लस त्वा यत्वा, रम प्लस त्वा रत्वा, नम प्लस त्वा नत्वा, झुकना है ना? मन प्लस त्वा मत्वा, वन प्लस त्वा वत्वा। तो ठीक है ना? अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। उसी तरह से हन, खन, और जन, ये तनादि धातु है सारी की सारी, जिसके पीछे म और न आता हो तो क्या हो जाएगा? म और न का लोप हो जाएगा। हत्वा, ये क्या हो जाएगा? खत्वा भी होता है इसके अंदर और खनित्वा भी होता है, ये दोनों होते हैं, इसका ध्यान रखना है। लास्ट वाला जो शब्द है इसके दोनों बनते हैं। ये जो खन वाला शब्द है इसके दो बनते हैं, इसको मैं मिटा के यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना? जो खन वाला शब्द है खन, खन प्लस त्वा, इसका बनेगा खत्वा और खनित्वा। ये दोनों ही सही हैं, ध्यान रखना इस चीज का। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है? सॉरी 4, 3 तो हो गया। नियम नंबर 4 क्या कहता है? 4 नियम नंबर कहता है कि यदि वत्स आदि का जो संप्रसारण हो जाता है, वत्स जो होता है उसका संप्रसारण हो जाता है, ठीक है ना? चौथा नियम क्या कहता है कि वच जो होता है, वच इसका क्या हो जाएगा? वच आदि जितने भी धातु होगी, वच आदि धातुओं को संप्रसारण होता है, ठीक है ना? इसका क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा। जैसे आप धातुएं देखते जाइए,
वच शब्द लिख देते हैं। सबसे पहले वच प्लस क्त्वा क्या हो जाएगा? उक्त्वा। इनको याद रखना है, उक्त्वा। उसी तरह से स्व प्लस त्वा क्या बन जाएगा? सुप्त्वा। सुप्त्वा। पृच्छ प्लस क्त्वा क्या बनेगा? कौन बताएगा इसको? पृच्छ को पृष्ठवा। पृष्ठवा है ना। उसी तरह से वध को वध प्लस क्त्वा क्या बनेगा? विद्वा। हाँ? वध प्लस क्त्वा उदित्वा। उदित्वा है ना। उसी तरह से वस प्लस त्वा, ये धातुएं आपको याद रखनी है। वस प्लस त्वा क्या हो जाएगा? उषित्वा। वस प्लस त्वा उषित्वा। उसी तरह से वह प्लस त्वा ऊर्ध्वा ना। यहां पे देखिए ये बिल्कुल अलग है, ऊर्ध्वा। ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा का मतलब हो गया ये उस प्रकार की धातु है। अब अगला लेते हैं हम नियम नंबर 5, ठीक है ना। तो वच आदि धातुओं को संप्रश्न होकर के वच का हो जाएगा उक्त्वा, स्वप, सुप्त्वा, पृच्छ, पृष्ठवा, वद, उदित्वा, वस, उषित्वा, वह, ऊर्ध्वा। अब हम देखते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है? नियम नंबर 5 कहता है कि जो धातुओं के अंत में, देखिए नियम नंबर 5 लिखता हूं, ठीक है ना। धातु के अंतिम च को ज, ठीक है ना। ध्यान देना इसको, च को ज, च और ज को, च और ज को क्या हो जाएगा? हाँ, क। और द और त को, इसको क्या हो जाएगा? च और ज को क, ठीक है ना। और द को त, द को त, भ को ब, यदि भ लास्ट में है तो भ को ब, और ध को द, और ध को द होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको, इसके हम उदाहरण के रूप में समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। देखिएगा एक एक उदाहरण लेते हैं हम, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा पच, पच प्लस त्वा च, च को क्या होगा? च को क होगा, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? पक। ये क जो, ये क नहीं है, ये यहां पे क है। कहां पे? च को क्या करना, हमें क करना है, तो क्या बनेगा? पक्त्वा। बना नहीं बना? पक्त्वा। उसी तरह से बुज, बुज प्लस त्वा ज, ये देखिए ज से क्या बनाना हमें? क, तो क्या बनेगा? बुक्त्वा, ठीक है ना। उसी तरह से छिद, छिद प्लस त्वा क्या बनेगा? द का त, तो क्या हो जाएगा? छित्वा। अब यहां पे देख, ये ऐसे लिखना है ना। इसका मतलब क्या हो गया? डबल त हो, ये देखो डबल त, ठीक है ना। त्रा नहीं है, ये डबल त हो जाएगा, छित्वा। उसी तरह से रुद्ध, रुद्ध प्लस त्वा क्या बनेगा? कहां गया? ध, ये रहा, ध का क्या बनाना हमें? द, तो क्या बन जाएगा? ये रुद्ध्वा, है ना। क्या बन जाएगा? रुद्ध्वा। द हलंत हो जाएगा, द्वा, रुद्ध्वा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा 5वां नियम। अब देखिए एक छोटा सा है, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनको हमें कंठस्थ भी करना है। कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा, उनमें कोई भी नियम काम नहीं करता है, वो शब्द परमानेंट रहते हैं। कौन कौन से? जैसे गा, पा, ठीक है ना। गा हो गया, पा हो गया, ये जो है। उसी तरह से
ये जो है इनके गा और पा धातु के आ को ई हो जाता है, और ध्यान दीजिएगा उसके अलावा बाकी जितनी भी होगी उसके अंदर ई नहीं होगा। कैसे देखिएगा, जैसे गा लिखेंगे, गा प्लस त्वा क्या बनेगा, गीत्वा। क्या बनेगा, गीत्वा। ई बना देंगे, इसका क्या बनेंगे, ई, क्या हो जाएगा, गीत्वा। पा प्लस त्वा क्या बनेगा, पीत्वा। वेरी गुड, पीत्वा। परंतु जैसे हम ज्ञा लिखा, ज्ञा प्लस त्वा तो क्या बन जाएगा, ज्ञात्वा। यहां पे नियम नहीं आएगा, यहां पे दो ही धातु है, ज्ञा, गा और पा। ज्ञा लिखेंगे तो हो जाएगा ज्ञात्वा। उसी तरह से त्रा, त्रा धातु है, ठीक है ना, त्रा यानी त्रायते यानी उसके डरना, उससे बचाना, तो क्या हो जाएगा, त्रात्वा। ठीक है ना। तो ये दो धातुओं के अंदर ही बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। उसके अलावा कुछ उदाहरण में और लिखवा देता हूं, उन उदाहरणों के भी नियम जो होते हैं, उसके जो शब्द त्वा प्रत्यय जो होता है वो उसी प्रकार से प्रयोग होता है, उसको आपको याद कर लेना है। तो जो दीर्घ, एक सेकंड, री जो मात्रा है, री, ठीक है ना, जो री है उस री को ईर बन जाता है, ईर, ईर हो जाता है, ठीक है ना। ईर कैसे देखिएगा, ईर कैसे होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे त्रि प्लस त्वा क्या बनेगा, तीर्थवा। यहां पे क्या है, ईर, यानी ये ई और रा कहां आएगा, यहां पे आएगा, इस जगह पे रा आएगा, ठीक है ना। तो तीर्थवा। उसी तरह से क्री, क्री ये नहीं, ये डबल वाली बड़ी वाली मात्रा है ना, री दीर्घ है यहां पे, तो कीर्तवा क्या बनेगा, कीर्तवा। हाँ, उसी तरह से प्री, यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा पूर्त्वा। ये एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, पूर्त्वा। हाँ, तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे दा, अब इसका दत्वा, क्या बनेगा इसका, दत्वा। उसी तरह से दह क्या बन जाएगा, जगद्वा, जगद्वा। देखिए जगद्वा, जगद्वा, इसका दह का नहीं, जगद्वा बन जाएगा अद का, अद का जगद्वा। और दह, दह धातु जो है उसका बन जाएगा दग्ध्वा, है ना, दग्ध्वा, ठीक है ना। उसी तरह से कुछ धातु है, तो इस प्रकार से इन चीजों को हम आराम से देख सकते हैं। एक देखिए धा धातु है, धा क्या बनेगा, हित्वा, ये अलग ही बन रहा, देखिए हित्वा। तो हित्वा धातु यानी इसके अंदर क्या जाएगा, धा धातु आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम त्वा प्रत्यय को पढ़ सकते हैं। ये काफी विस्तृत है, तो इसके जो नियम है उनको हम याद करके आराम से इसको कर सकते हैं। थैंक यू।